हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में व श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग आ पहुँचे हैं श्री गुरुदेव के जन्म स्थान गांव तिवारीपुर में। गांव तिवारीपुर बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, गांव तिवारीपुर में प्रायः तिवारी ब्राह्मण परिवार रहते हैं। जो सामने आप घर देख रहे हैं, यह है श्री गुरुदेव का पैतृक घर, जिस घर में गुरुदेव संन्यास से पहले रहते थे। इसी घर में गुरुदेव का जन्म हुआ, अर्थात इसी घर से श्री गुरुदेव ने अपनी प्रकट लीला का प्रारंभ किया। मैं नव किशोर कृष्णदास अपने साथियों अनिरुद्ध दास, माधव दास व हर्ष प्रभु के साथ आपको ले चलते हैं श्री गुरुदेव के घर की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। यह श्री गुरुदेव के घर का मुख्य द्वार। अब इस मुख्य द्वार से होकर हम श्री गुरुदेव के घर के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसा कि पुराने जमाने के घरों में होता था, श्री गुरुदेव के घर में एक बहुत ही बड़ा सा आंगन है। इस आंगन से सूर्य की किरणें छन छन करके बरस रही हैं और पूरे घर को उज्जवल कर रही हैं। इस आंगन में जो आप एक बड़ा सा तोरण देख रहे हैं, ये श्री गुरुदेव की पड़पौत्री के विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ बांधा गया है। अब हम चलेंगे उस कमरे की ओर, जिस कमरे में 11 फरवरी सन 1921 में श्री ध्यानचंद तिवारी व श्रीमती दुलारी देवी के पौत्र पंडित बालेश्वरनाथ तिवारी व श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर एक धीर गंभीर योगीराज पुत्र ने जन्म लिया, जिन्हें उनकी दादी दुलारी देवी प्यार से भोलानाथ कह के पुकारती थी और जिनका नामकरण संस्कार हुआ श्रीमन नारायण, यानी कि हमारे प्यारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो ये वही कमरा है जहां से श्री गुरुदेव ने अपनी प्रकट लीला का प्रारंभ किया था। श्री गुरुदेव जन्म स्थान की जय। श्री गुरुदेव इस घर में एक संयुक्त परिवार में जन्मे व बड़े हुए। इस घर में उनके चाचा नंदलाल तिवारी व कमलकांत तिवारी जी का परिवार भी उनके साथ रहता था। श्री गुरुदेव 4 भाई और 4 बहनें थीं। श्री गुरुदेव सबसे बड़े बेटे थे, क्योंकि उनसे बड़े बेटे की निधन हो गया था नामकरण से पहले। ये है श्री गुरुदेव के घर का रसोई घर, जहाँ पे गुरुदेव के लिए प्रसाद बनाया जाता था। गुरुदेव को चावल बहुत पसंद थे और बिहार में मुख्यतः रोज रोटी खाई जाती है, तो गुरुदेव कहते थे कि हो सकता है कि पिछले जन्म में वो एक बंगाली थे। गुरुदेव के आंगन में ये एक टेम्पररी किचन भी बनाया हुआ है। और ये है गुरुदेव के घर का पूजा घर। गुरुदेव 4 भाई थे। गुरुदेव के अन्य भाई थे विश्वनाथ तिवारी व सिद्धनाथ तिवारी। गुरुदेव की 4 बहनें थी, मोती रानी, सारवती, फूलाकेशरी और अनापी तिवारी। श्री गुरुदेव के माता पिता श्री संप्रदाय से संबद्ध उच्च कोटि के वैष्णव थे। श्री गुरुदेव के पिता व उनके चाचा बहुत ही सुंदर राम कथा करते थे। जब भी उनकी राम कथा बक्सर में होती थी, एक भारी मात्रा में लोग एकत्र होते थे और उनके द्वारा की गई राम कथा का आनंद लेते थे। हम सब ने सुना है कि श्री गुरुदेव भी बहुत ही सुंदर राम कथा करते थे। इस प्रकार से गुरुदेव का परिवार शुरू से ही श्री राम कथा में और वैष्णवों की सेवा में संलग्न था, और यही गुण श्री गुरुदेव में भी अपने माता पिता से पूरी मात्रा में आए थे। अब हम चलते हैं श्री गुरुदेव के घर की छत की ओर। इन सीढ़ियों से कई बार श्री गुरुदेव इस छत पर आए होंगे। यह है श्री गुरुदेव के घर की विशाल छत। छत के प्रारंभ में ही आप देख सकते हैं एक तुलसी कुंज बना हुआ है, और ये तोरण जो हम आंगन से देख रहे थे वो यहाँ पे भी दिख रहा है। यही वो छत है जहाँ पे गुरुदेव दौड़े होंगे और पतंगे भी उड़ाई होंगी। श्री गुरुदेव की छत के पीछे आप ये जो सफेद गुंबद देख रहे हैं, ये है गौर नारायण मठ का, जो गुरुदेव का मठ है वो घर के पीछे ही बना है।
अभी कुछ समय पहले ही वो बना है। इसका नाम रखा है गौर नारायण मठ, जो कि गुरुदेव का हरिनाम के बाद दिया गया नाम था। इसमें बहुत विशालकाय एक प्रांगण है और राधा कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु के श्री विग्रह हैं। गांव तिवारीपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे कुल मिला के 650 वोटर हैं और 1000 के करीब लोग यहाँ रहते हैं। बड़ा ही शांत और रमणीय है वातावरण यहाँ का। आप देख सकते हैं कि लोग छत पर बैठकर धूप सेक रहे हैं। श्री गुरुदेव का घर बक्सर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए यहाँ पर बिजली व इंटरनेट की सुविधाएं पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काफ़ी एडवांस्ड गांव है ये। सुशीला गुरुदेव के पास, गांव के पास जो बक्सर जिला है, उसमें भी कई सारी लीला स्थली हैं। बक्सर में वो स्थान है जहां पे विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं पे ताड़का और मारीच का वध किया था, क्योंकि वो विश्वामित्र जी के हवन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वहीं पे ही राम रेखा घाट है, जहां पे श्री राम ने रेखा खींची थी, उसके आगे कोई भी राक्षस नहीं आ पा रहा था। बक्सर में ही वामन देव जी का प्राकट्य स्थल भी है और अहिल्या देवी जी का स्थान भी है। इस तरह से गुरुदेव का जो गांव है वो एक बहुत ही लीला स्थलियों के पास है और हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि गुरुदेव की कृपा से हम लोग श्री गुरुदेव के जन्म स्थान के दर्शन कर पाए और आप सबको भी इस रमणीय स्थान के दर्शन करा पाए। श्री गुरुदेव की जय।